हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये है सेकंड पार्ट एडजेक्टिव का। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करने में कई एडजेक्टिव्स के अलग अलग रूप प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। जैसे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट। सेकंड है ही इज़ अ बेटर स्टूडेंट देन यू। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कि भाई पहले तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। नेक्स्ट क्या है, ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ना। फिर ही इज़ द बेस्ट वह स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छा है। तो उसका भी कंपैरिजन किया गया है क्लास के सारे स्टूडेंट से। जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसी शब्द से, तो समझ आना वहाँ पे डिग्री और कंपैरिजन है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी तथा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है। जैसे कि मैंने पीछे एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो उसमें दो प्रकार भी आए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिर्फ दो ही एडजेक्टिव में दिखेगा। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो इसके 3 टाइप होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला है पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में मूल अवस्था भी बोल सकते हैं। जैसे कि जब किसी एडजेक्टिव को उसके मौलिक रूप यानी कि मुख्य रूप में प्रयोग किया जाता है, तब वह पॉजिटिव डिग्री को दर्शाता है। जैसे कि कोई डिग्री है, उसे उसकी उसी फॉर्म में लिख दिया जाए जिस फॉर्म में वो पाई जाती है। जैसे कि मौलिक रूप का मतलब क्या हुआ, मूल रूप, जिस रूप में वह पाई जाती है। तो यही है, जिस अगर उसका मौलिक रूप लिखा हुआ है तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे कि ही इज़ अ टॉल बॉय। टॉल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे डिग्री भी है ना, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कि ही रन फास्ट, तो वह तेज़ दौड़ता है। तो फास्ट यहाँ पे क्या है, डिग्री है। कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे किसी की तुलना वगैरह हो रही है और उसकी खुद से हो रही है यहाँ पे इसे, जिसे कि हम मौलिक रूप भी बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं सेकेंड। तो दूसरा हमारा है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम उच्चतर अवस्था भी बोल सकते हैं, यानी कि जो पहले वाली थी उससे बढ़कर। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, मात्रा आदि की तुलना के लिए किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि कोई दो व्यक्ति होते हैं या दो वस्तुएं होती हैं, उनकी आपस में तुलना की जाती है। जब आपस में उन दोनों की तुलना की जाती है तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही इज़ टॉलर देन यू। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है वह का और तुमसे, तो कि वह तुमसे लंबा है, तुमसे, तो क्या है, टॉलर। यहाँ पे ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। ओके, यहाँ पे जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में किसी शब्द से कंपैरिजन हो रहा हो तो वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री वाला शब्द होगा। ओके, थर्ड हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें कोई चीज़ सबसे अच्छी होती है, इसमें वो दर्शाई जाती है, या सबसे खराब होती है वो दर्शाई जाती है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इसका प्रयोग एक नाउन या प्रोनाउन के गुण या मात्रा की तुलना अन्य शब्द में किया जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। तो जैसे कि मैंने बोला था ना कि जो सबसे अच्छा हो या सबसे खराब हो वही है, इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। वह अपनी फैमिली में, क्या बोलते हैं, नहीं अपनी तो नहीं, वह फैमिली में सबसे लंबा बॉय, लड़का है। तो क्या यहाँ पे उससे लंबा तो और कोई है ही नहीं, यहाँ पे लिख दिया टॉलेस्ट, सबसे लंबा।
तो इसमें ऐसा ही होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा या सबसे कम होगी ना, वो चीज़ सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आएगी। आइए कुछ रूल हैं इसके, वो हम देखते हैं। तो पहला है क्या है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री को एडजेक्टिव बनाने के नियम। जैसे कि जो पहला वाला था ना हमारा मूल, वो तो मूल तो रहेगा ही, लेकिन मूल शब्द से हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, उसके कुछ नियम हैं, इजी हैं। तो पहला है, एक साइलेबल के एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव एवं EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। साइलेबल का मतलब वो होता है कि जब किसी शब्द के अंदर वोवेल आता हो, उसका उच्चारण वोवेल का उच्चारण होता है। जैसे टॉल है, ओ का इसमें वो आ रहा है ना उच्चारण, ओ तो हमारा वोवेल है, इसीलिए। तो पहला लिखा है यहाँ पे टॉल पॉजिटिव डिग्री है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और टॉलर उसकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, टॉलर टॉलेस्ट, यानी कि लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आते हैं सेकंड रूल पर। देखिए सेकंड रूल हमारा कह रहा है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो उसमें केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री एवं ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे कि ब्रेव, इसके लास्ट में ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर सिर्फ आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ST जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ई पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए। सेकेंड रूल ईजी है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट व उससे पहले वोवेल आता है तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है तथा ER जोड़कर कंपैरेटिव एवं EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। देखिए ऐसा है, जब कोई हमारा शब्द है, एडजेक्टिव है, अगर उसके लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट मैंने बताया था वोवेल को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो AIEO ये सारे क्या हैं, वोवेल हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था कि कॉन्सोनेंट, अंत में कॉन्सोनेंट व उससे पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा है कॉन्सोनेंट, उससे पहले हमारा वोवेल आ रहा है। जब कॉन्सोनेंट और वोवेल साथ हों, यानी कि पहले वोवेल आना चाहिए, उसके लास्ट एक में अंत में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि जी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जी को हम डबल कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें बोला है कि कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, फिर तथा ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं। लास्ट में हमने ER जोड़ दिया, फिर क्या हुआ, ये हमारा कंपैरेटिव का था। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसमें भी हम वही करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और EST जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। और फोर्थ रूल हमारा है, क्या कह रहा है फोर्थ रूल, यदि एडजेक्टिव के अंत में Y व उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तब Y के स्थान पर I हो जाता है और ER जोड़कर कंपैरेटिव एवं EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें हमारा ईजी, लास्ट में Y आया है, तो ई व उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट S आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हम Y को हटा करके I लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ER जोड़ देंगे। जैसे कि हम देखते हैं ईजी का ईजियर कंपैरेटिव डिग्री के लिए, यानी कि ईजी उससे भी ईजी। फिर सुपरलेटिव में क्या था, I तो यहाँ पे Y नहीं है, I तो बना ही रहेगा, EST जोड़कर उससे भी मतलब कि सबसे ईजी। ओके, जैसे कि ड्राई में लास्ट में आ रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम आई बाय का क्या करेंगे, आई लिख देंगे और ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। फिर बचा हमारा सुपरलेटिव डिग्री में भी हम आई को करेंगे ही और लास्ट में क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे। वही होली में है, हैप्पी में है, देखिए सेम है। आई होप चौथा रूल भी क्लियर है। अब इसके 6 रूल होते हैं, 2 रूल बचे हैं, उनको भी पढ़ते हैं हम। जैसे कि 4 पढ़ लिए, अब मेरा 5वां क्या कह रहा है रूल, कि 2 या 2 से अधिक साइलेबल्स वाले एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, मोस्ट या लीस्ट लगा करके
सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि देखिए ऐसा है, साइलेबल का मतलब मैंने बताया था ना कि वोवेल आती है, वोवेल का मतलब वोवेल की आवाज़, वोवेल, ये साइलेबल जो है ना थोड़ा अजीब शब्द है, बट इससे ये समझ लीजिए इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कहीं पूछा जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वोवेल की आवाज़ आ रही है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि कोई भी शब्द में वोवेल ना आता है, रेयर केसों में ऐसा होता है, रेयर शब्द ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जिसमें साइलेबल यानी कि वोवेल की आवाज़ ना आती, जैसे कि व्यू, इसमें ये है ना, ये हमारा वोवेल्स है, इसमें वोवेल्स की आवाज़ भी आ रही है, ब्यूटी, आई, इसमें आई की मात्रा है ना, ब्यूटीफुल। तो दो या दो से अधिक जब क्या कहते हैं साइलेबल्स आते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वोवेल्स की स्वर आती है किसी एडजेक्टिव में, तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, या लेस लगा कर भी हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, सुंदर है या उससे कम सुंदर है, उस हिसाब से करेंगे। ऐसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि वह ब्यूटीफुल लड़की है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल, वह उससे ब्यूटीफुल है तो सी इज़ मोर देन अदर जो भी गर्ल हो, और वो सबसे सुंदर है तो मैं कहूँगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये इसी केस में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई लड़की है वह सुंदर है, वह उससे कम सुंदर है, तो मैं यहाँ पे मोर ना लगा करके लेस ब्यूटीफुल लगाऊंगा, और मैं ये बोल दूँ कि वो सबसे मतलब सुंदर नहीं है, बदसूरत है, तो हम मोस्ट नहीं लीस्ट ब्यूटीफुल भी लगा सकते हैं, यानी कि कम सुंदर, ऐसा है। ऐसी एक्सपेंसिव का यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। आई होप ये सारे क्लियर आपको हो गए होंगे, मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। अब बचा लास्ट रूल जो क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री शब्द बदलकर बनाई जाती है, इन्हें बनाने के लिए कोई रूल या नियम वगैरह नहीं होता है। तो देखिए ऐसा होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई रूल नहीं लगाते हैं, उनका क्या कहते हैं, उसके हम शब्द को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि गुड मतलब अच्छा, वेल माने भी अच्छा होता है, तो उसका चेंज करेंगे हम बेटर में, और बेटर का क्या कर देंगे हम बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बैड मतलब बुरा, रोस्ट मतलब उससे भी बुरा, और रोस्ट मतलब उससे भी सबसे बुरा, मच का मतलब कितना नहीं, मच हाउ मैनी, जैसे कि इसका मतलब होता है मच मतलब बहुत, यानी कि हम बहुत बोल सकते हैं या बहुत कुछ भी बोल सकते हैं या अधिक भी बोल सकते हैं। तो मोर का मतलब होता है उससे अधिक, और मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और आज के चैप्टर में हमारा क्या बोलते हैं समझ आया होगा आज का चैप्टर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू, कोई डाउट हो पूछ लें। ओके।